शीतलवाणी संत की ससिहूँ ते अनुमान। तुलसी कोटि तपन हरे जो कोई धारे कान। ऐसा अनुमान किया जाता है कि संतों की वाणी चंद्रमा से भी अधिक शीतल होती है। अगर कोई उसे धारण कर ले तो उसकी करोड़ों तपन बुझ जाए। यह महिमा कथन नहीं है, वास्तविकता है। यदि आदमी उनकी वाणियों को सच्चे दिल से धारण करे तो उसके मानसिक ताप मिट जाते हैं। संत की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी पुनः कहते, पाप ताप सब सूल नसावे, मोह अंध रवि वचन बहावे। तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। संतों की ज्ञान प्रवाह वाणी सूर्यवत ज्योतित होती है। वह मोह की अंधियारी को नष्ट कर देती है और सुनने वाले के मन के पाप जनित ताप और पीड़ा को नष्ट करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जन इस प्रकार सद्गुण संपन्न होते हैं। उनके अगाध सद्गुणों का वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तन करी मन करी वचन करी, काहू दूसत नाही। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। जो शरीर से, मन से तथा वाणी से किसी पर दोषारोपण नहीं करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत जन संसार में राम रूप हैं। वैसे तो ना दूसरों का दोष कहो ना सुनो, अपना ही दोष बहुत है, उसे देखो, सोचो और निकालो। संतत्व का लक्षण है कि किसी का दोष ना देखे, ना कहे। मुख देखत पातक हरे, पर सद कर्म बिलाही। वचन सुनत मन मोह गता, पूरब भाग्य मिलाही। ऐसे संतों के दर्शन से मन के समस्त मैल दूर होते हैं। उनके चरण स्पर्श से सारे कर्म विलीन होते हैं और उनके वचन सुनने से मन मोह से मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म का सौभाग्य जिसका होता है उसको ऐसे संत जन मिलते हैं। अति कोमल अरु विमल रुचि, मानस में मल नाही। तुलसी रत मन होई रहे, अपने साहिब माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का मन अत्यंत कोमल और विनम्र होता है। उनकी रुचि पवित्र होती है तथा उनके मन में मैल नहीं होता है। उनका मन सदैव अपने साहेब स्वामी आत्मा राम में लीन रहता है। अपना साहेब, अपना राम अपनी अंतरात्मा है। संत सदैव राम में, आत्मा में रमते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जैबे का करबे अभागा। जाके मन ते उठी गए, तिल तिल तृष्णा चाही। मनसा वाचा कर्मना, तुलसी वंदन ताही। जिसके मन से तिल तिल करके तृष्णा चाहना मिट गई है, जो निर्चाह हो गए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उनकी मन से, वचन से और कर्म से वंदना करता हूँ। जो मनुष्य सब प्रकार की तृष्णाओं से सर्वथा छूट गया वही जीवन मुक्त है, वही जगत वंदनीय है। कंचन कांच ही समगन, कामनी काष्ठ पाषाण। तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान। जो कंचन को कांच के समान और कामनी को काष्ठ पाषाण के समान मानते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संतजन पृथ्वी पर ब्रह्म के समान है। पृथ्वी ब्रह्म समान अर्थात पृथ्वी पर वही ब्रह्म है, परमात्मा है, निष्काम पुरुष ही परमात्मा है। कंचन को मृतिका करी मानत, कामनी काष्ठ शिला पहचानत। तुलसी भूलि गयो रस एहा, तेजन प्रगट राम की देहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सोना को मिट्टी और कामनी को लकड़ी पत्थर के समान देखते हैं, जो विषयों के रस को भूल गए हैं
वे राम स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आकिंचन इंद्रिय दमन रमन राम एक तार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले यह संसार। इस संसार में ऐसे संत बिरले हैं जो थोड़ी वस्तुओं से निर्वाह लेते हैं, इंद्रिय मन पर विजय है और निरंतर राम में रमते हैं। आकिंचन, आकिंचन दरिद्र अपने को दरिद्र रखें, अर्थात साधक व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा धन न रखें, बस काम चल जाए उतना ही धन रखें। आवागवा खर्च साधु का मामला फर्ज, जो कुछ आए मिले वह खर्च हो जाए बस। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा न जोड़े, जो कुछ ज़्यादा हो वह सामाजिक हो। यही रहनी गृहस्थ अपनाए तो वे भी बड़े सुखी रहेंगे। गृहस्थी में जो भी संपत्ति हो वह पूरे परिवार की हो। गृहस्थी में भी जहाँ व्यक्ति द्वारा ज़्यादा जोड़ा जाता है वहाँ राग द्वेष बढ़ते चले जाते हैं, परिवार में फूट पड़ जाती है, घर टूट जाता है। आत्मसंयम और आत्मलीनता जीवन का परम फल है। अहमवाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, दुखते दुख नहीं उपजय, सुखते सुख नहीं होई। समकंचन कांचे गिनत, शत्रु मित्र समूह धोई, तुलसी या संसार में कहत संत जन सोई। जिनमें अहंकार पूर्ण मैं तू की भाषा नहीं है, किसी प्रकार दूजनों की संगत नहीं है, जो प्रतिकूलता आने पर दुखी नहीं होते और अनुकूलता आने पर सुख में हर्षित नहीं होते, जो कंचन कांच को समान समझते हैं, धन दौलत की लिप्सा नहीं रखते, शत्रु मित्र में क्षमता का बर्ताव करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में वे ही संत कहलाने योग्य हैं। विरले विरले पाइये माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली के का अनंत। गोस्वामी जी कहते माया त्यागी संत संसार में विरले विरले होते हैं। केकी केक, मोर मोरिन देखने में सुंदर, बोलने में मधुर, किंतु खाते हैं क्या? सांप। ऐसे ही सुंदर वेश बनाए कामी कुटिल लोग इस कलिकाल में बहुत घूमते हैं। मैं तय मेटियो मोहतम, उगियो आत्मा भानु, संत राज सो जानिए, तुलसी या सहीदानु। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत सम्राट उन्हें समझो जिनके हृदय में आत्मज्ञान का सूरज उग गया है और उनके जीवन से अहंता ममता मोह वैर की अंधियारी मिट गई है। को वर्णय मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कह सकत। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मुख से उस संत की महिमा कौन कह सकता है जिसके निर्मल विवेक हैं। ऐसे संतों की महिमा हजार मुख से शेष जी भी नहीं कह सकते और शिव जी भी नहीं कह सकते। शेष जी हजार फण वाले माने गए हैं। पूरी दुनिया में कुछ रूपक युक्त कथन होते हैं, कुछ कहावतें होती है। वैसे ही यह कहावत है कि शेष जी हजार मुख वाले हैं। किसी की महिमा में कहना है तो कहते हैं भाई शेष जो भी अपने हजार मुख से नहीं कह सकते। कोई शेष जी ऐसा नहीं रहा होगा जो हजार मुख वाला हो। कहने का मतलब है कि संत की महिमा अनंत है, अवर्णीय है। महिपत्री कर सिंधु मसी, तरुलेखनि बनाई, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी को कागज बनाया जाए, समुद्र को स्याही बनाया जाए, कल्प वृक्ष को कलम बनाया जाए और गणेश जी को लेखक बनाया जाए, क्योंकि वे बड़े लेखक थे और महाभारत भी लिखे हैं। कहावत है कि वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। गणेश जी द्वारा भी संत की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। जितनी लिखे अधूरी ही रहेगी। धन्य धन्य मात पिता, धन्य पुत्र वर सोई,
तुलसी जो राम ही भजे, जैसहु कैसहु होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने संत पैदा किया, और वह पुत्र धन्य है जो संत रूप प्रकट हुआ। चाहे जैसे चाहे जहाँ पैदा हुआ हो, यदि राम भजन करता है, साधना में लीन है, वह धन्य है। तुलसी जाके बदन ते, धोखे निकषत राम, ताके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से भी राम शब्द निकलता है, मैं अपने शरीर के चाम को निकालकर उसके जूते बनाकर उसके पैरों में डालना चाहता हूं। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रहन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगत हो, भले ही वह भंगी हो, वह उत्तम है, क्योंकि वह रात दिन राम का भजन करता है। यदि कोई ऊंचे कहे जाने वाले कुल का है किंतु हरि भजन नहीं करते हैं तो किस काम का है। अति ऊंचे भूधरनी पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न रूपान। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ऊंचे स्थान पर्वत पर सांप रहते हैं, और अति नीची जमीन में, समतल भूमि में ईख और अन्न पैदा होते हैं, और पानी टिकता है। कल्पित जाति वर्ण से कल्याण होने वाला नहीं है, अपितु विनम्रता, भक्ति, स्वरूप ज्ञान और वैराग्य से कल्याण होता है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रहे नाम निस दिन प्रति श्वासा, तुलसी तहि समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम का एक निष्ठ भक्त है और हर क्षण प्रति श्वास राम में रम रहा है, उसके समान कोई नहीं है। मैं बहुत देखभाल तथा समझ बूझ कर कहता हूँ। यद्यपि साधु सब ही विधिहीना, तद्यपि समता के न कुलीना, यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अगिन महजरे। यद्यपि साधु लौकिक दृष्टि से उच्च कहे जाने वाले कुल में जन्मा ना हो, धनवान ना हो, विद्वान ना हो, लोगों में प्रतिष्ठित ना हो, गुरु ना हो, और सब प्रकार से लौकिक दृष्टि से हीन लगता हो, तो भी ऊंचे कहे जाने वाले उसकी समता में नहीं हो सकते, क्योंकि यह हरि भजन में लगा है, आत्मशोधन में लगा है। और ऊंची जाति का कहा जाने वाला रात दिन अहंकार में जलता है कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं मनुष्य हूँ, यही वास्तविकता है। जिसको ऊंची जाति कहा जाता है उसमें जन्मने से कोई कल्याण नहीं है, और जिसको नीची जाति कहा जाता है उसमें जन्मने से कोई अकल्याण नहीं है। कल्याण तो वासना के त्याग से होता है। मानव जीवन ही ऊंचा जीवन है। मानव में क्या छोटा और क्या बड़ा। दास रतायक नाम जो सो, उभय लोक सुख त्यागी, तुलसी न्यारे होए रहे, दहे न दुख की आगी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भक्त संसारिक सुख और स्वर्ग के कल्पित सुख को त्याग कर राम भजन में लीन है। वह सारे अहंकारों से अलग हो जाता है, वह दुख की आग में नहीं जलता। अहंकार ही दुख की आग है। यहाँ तक ग्रंथकार ने संतों की महिमा में कहा है। आगे शांति का वर्णन करते हैं। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। गोस्वामी जी कहते हैं कि रात की शोभा चंद्रमा से है, दिन की शोभा सूरज से। साधक की शोभा भक्ति करना है, भक्ति की शोभा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान की शोभा ध्यान में डूबना है, ध्यान के परिपक्व होने की शोभा त्याग है, और त्याग की शोभा निर्मल निर्दोष शांति पद की प्राप्ति है। सच्चा साधक समर्पित और सेवा परायण होता है। उसकी शुद्ध भक्ति से सद्गुरु का दिया हुआ आत्मज्ञान
जीवन में चरितार्थ होता है। आत्मज्ञान का अर्थ ही है कि सब कुछ चित्त से उतार कर केवल आत्मलीनता की साधना में लग जाना। जो अंतर्मुख हो जाता है वह विषय भोगों एवं मान प्रतिष्ठा के मोह को त्याग देता है। जिसकी सारी संसारिक इच्छाएं नष्ट हो गई वह निर्मल निर्दोष शांति सागर में निमज्जन करता है। कोई कहे कि मैं भक्ति करता हूँ और उसको ज्ञान नहीं है तो उसकी भक्ति नहीं है। कोई कहे मुझे ज्ञान है लेकिन चित्त में एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं सधता है तो ज्ञान अधूरा है। कोई कहे ध्यान है एकाग्रता है और जीवन में त्याग नहीं है तो ध्यान अधूरा है। कोई कहे मैं त्यागी हूँ और अशांत है तो त्यागी कहाँ है। केवल बाह्य त्याग नहीं है। जब तक अंतर अहंता ममता का त्याग न हो, त्याग से निश्चित है कि चित्त शांत होता है और जीवन की परम उपलब्धि शांति है। अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेश न करत प्रहारा। तुलसी उर्धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु महासोई। शांति पद निर्मल निर्दोष है और जीवन का सार है। सारे क्लेश मिलकर उस पर प्रहार नहीं कर सकते। शांत आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। बिजली परे समुद्र में कह सकेगी जारी। समुद्र के समान शांत आत्मा पुरुष कभी विचलित नहीं होते। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शांति को जो अपने हृदय में धारण करता है वह सदैव आनंद सागर में रहता है। जीवन का चरम और परम फल शांति है। सारा संसार कूड़ा कबाड़ है, शांति ही जीवन का परम सुख है।